माशाअल्लाह। मेरा नबी जब मक्का से नहीं आया तो मक्की कैसे, फिर मक्की किसे कहते हो? मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, यसरफ की आमद मरहबा, काश्मी की आमद मरहबा, ताइफी की आमद मरहबा किसे कहते हो? तो इमाम साहब जवाब देंगे, नाजिम रजा बहरवी जवाब देंगे कि अहमद रजा मंजरी, अरे जो मक्की जिसे तुम कह रहे हो वो नूरे मुस्तफा। प्रधान जी जुमला नोट करो, याद करोगे हजरात, जिसको तुम मक्की कह रहे हो वो नूरे मुस्तफ़ा नहीं है, जिसको तुम मदनी कह रहे हो वो नूरे मुस्तफ़ा नहीं है, जिसको तुम मुत्तलबी कह रहे हो वो नूरे मुस्तफ़ा नहीं है, जिसको तुम हाशमी कह रहे हो वो नूरे मुस्तफ़ा नहीं है, जिसको तुम हिजाजी कह रहे हो उसको नूरे मुस्तफ़ा नहीं कहे जा। जो आमना के घर में पैदा हुआ वो नूरे मुस्तफ़ा नहीं है, जो हलीमा की गोद में है वो नूरे मुस्तफ़ा नहीं है, जो खदीजा से निकाह कर रहा है वो नूरे मुस्तफ़ा नहीं है, जो हजरत अम्मा आयशा को बीबी बना रहा है वो नूरे मुस्तफ़ा नहीं है, जिसकी बेटी फातिमा है वो नूरे मुस्तफ़ा नहीं है, जिसका नवासा हसन और हुसैन है वो नूरे मुस्तफ़ा नहीं है। अरे जिसको तुम नूरे मुस्तफ़ा कहते हो वो तो लाहूती है, वो तो कुदसी है, और जिसको तुम मक्की कह रहे हो वो नूरे मुस्तफ़ा नहीं बल्कि बशरियते मुस्तफ़ा है। अब जिसको मक्की कह रहे हो वो बशरियते मुस्तफ़ा, जिसको मदनी कह रहे हो वो बशरियते मुस्तफ़ा, जिसको हिजाजी कह रहे हो वो बशरियते मुस्तफ़ा, जिसको आयशा का शौहर कह रहे हो वो बशरियते मुस्तफ़ा, जिसमें मारिया क़िब्तिया का शौहर कह रहे हो वो बशरियते मुस्तफ़ा है, हजरत कासिम का जिसको अब्बा कह रहे हो वो बशरियते मुस्तफ़ा है, फातिमा का जिसको बाबा कह रहे हो वो बशरियते मुस्तफ़ा है। अब जुमला पलट के कहूंगा, जो रब की बारगाह से आया वो नूरे मुस्तफ़ा है, जो 12 तारीख को सुबह के वक्त में काबतुल्लाह के सामने हजरत आमना की गोद से जो पैदा हुआ वो बशरियते मुस्तफ़ा है। आला हजरत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है 12 नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जौली का खामोश सुन्नी मुसलमान। ये खामोश नहीं है, ये गर्क हो गए नबी की मोहब्बत में, है ना? हाँ, तो जो रब की बारगाह से आया वो नूरे मुस्तफ़ा, जो 12 तारीख को मक्का में पैदा हुआ वो बशरियत मुस्तफ़ा। अब सुन्नियों का अकीदा भी देखो, अभी मैं उस दिन फेसबुक चला रहा था तो एक मौलवी कह रहा है सुन्नी नबी को बशर मानते ही नहीं है। अरे कहा हम तो ऐसा बशर मानते हैं जैसा तुम भी नहीं मानते, लेकिन हमारे तुम्हारे मानने में फ़र्क है। हम नबी को नूर भी मानते हैं, नबी को बशर भी मानते हैं। हैं सैयद साहब वो कैसे, बशर क्यों मानते हो भाई? अच्छा एक बात बताओ, अगर नबी बशर बन के ना आता, बशरियत का तकाजा है खाना खाना, बशरियत का तकाजा है पानी पीना, बशरियत का तकाजा है सोना जागना, बशरियत का तकाजा है बच्चे पैदा करना, निकाह करना। अगर मेरा नबी बशर बन के नहीं आता, खाना नहीं खाता, तो तुम्हें खाना खाने का तरीक़ा कौन सिखाता? अगर मेरा नबी मक्का की गलियों में नहीं चलता तो तुम्हें चलने का तरीक़ा कौन सिखाता? अगर मेरा नबी इस्तंजा नहीं करता तो तुम्हें इस्तंजे का तरीक़ा कौन सिखाता? अगर मेरा नबी हज़रत खदीजा से निकाह नहीं करता तो तुम्हें निकाह करने का सदीक़ा कौन सिखाता? अगर मेरा नबी हज़रत अब्दुल्ला को पैदा ना करता, जो हज़रत अब्दुल्ला मेरे नबी के बेटे का नाम भी है और मेरे नबी के बाबा का नाम भी है, तो तुम्हें बाप बनने का तरीका कौन सिखाता? अगर मेरा नबी हजरत फातिमा की शादी ना करता तो तुम्हें अपनी बच्ची की शादी का तरीका कौन सिखाता? अगर तो मेरा नबी अली को दामाद ना बनाता तो तुम्हें दामाद बनाने का तरीका कौन बताता? अगर मेरा नबी उस्मान गनी को 2-2 बेटियां ना देता तो तुम्हें अपनी बेटियों को निकाह का तरीका कौन सिखाता? अरे मेरा नबी खाना खा रहा है तो खाने का तरीका तुम्हें बता रहा है, मेरा नबी पानी पी रहा है तो पानी का तरीका तुम्हें बता रहा है, मेरा नबी जाग रहा है तो जागने का तरीका तुम्हें बता रहा है, मेरा नबी गलियों में चल रहा है तो चलने का तरीका तुम्हें बता रहा है, मेरा नबी को काम कर रहा है तो काम करने का तरीका तुम्हें बता रहा है, मेरा नबी लीडरिंग कर रहा है तो लीडर बनने का तरीका नबी तुम्हें बता रहा है, मेरा नबी मैदान बदर में जा रहा है तो बदर का तरीका तुम्हें बता रहा है, मेरा नबी जिहाद कर रहा है तो जिहाद का तरीका तुम्हें बता रहा है, मेरा नबी खंदक के मौके पर मजदूरी कर रहा है तो मजदूरी का तरीका तुम्हें बता रहा है, मेरा नबी भूखा रह रहा है तो भूखा रहने का तरीका तुम्हें बता रहा है, मेरा नबी किसी गरीब की मदद कर रहा है तो मदद करने का तरीका तुम्हें बता रहा है। अरे मेरा नबी जमीन पे आ रहा है, आने का तरीका तुम्हें बता रहा है, और नबी जा रहा है
तो जाने का तरीका तुम्हें बता रहा है। इसलिए मेरा नबी रब के जलवों से आया तो नूर बनकर, आमना के पेट से आया तो बशर बनकर। बात समझ में आ गई? अब हम दोनों को मान, हवाला चाहिए लो, सुभान अल्लाह बोलो, हवाला लो, बोलो जोर से, हवाला लो। मदारिजुन नबुव्वत जिल्द सानी, राइटर का नाम वही अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, आला हजरत से बहुत पहले गुजरे हैं। अब कोई ये ना कि बरेली के मौलाना साहब ने ऐसा लिख दिया, बरेली के मौलाना साहब ने तो बाद में लिखा है, उससे पहले तो दिल्ली के मौलाना साहब ने लिख दिया, और दिल्ली के मौलाना साहब ने तो बाद में लिखा है। खतीब कुस्तलानी ने पहले लिख दिया, खतीब कुस्तलानी ने तो बाद में लिखा है। मौलाए कायनात ने पहले लिख दिया, और मौलाए कायनात ने तो बाद में लिखा है। मुस्तफ़ा ने पहले बता दिया, मुस्तफ़ा ने तो बाद में बताया है, खुदा ने पहले बता दिया। अब सबसे पहले खुदा बताने वाला पहला खुदा, और जिसके बारे में बताया जा रहा है वो पहला मुस्तफ़ा। अल्लाह अकबर, बात समझ में आ गई? इसलिए हम नबी को नूर भी मानते हैं, नबी को बशर भी मानते हैं। अब बात बशरियत की आ गई तो एक बात पेश करूं, उसके बाद मैं आगे की गुफ्तगू करूंगा। मेरा नबी बशर है, 2 साल की उम्र शरीफ। कितने साल की? 2 साल की। अभी पहले की बात बता दूं, बाकी उसके 2 साल की बात बाद में बताऊं। मेरा नबी पैदा हो गया है बशर के लिबास में। किसके लिबास में? इमरान साहब किसके लिबास में? कमेटी वालों किसके लिबास में? बशर के लिबास में मेरा नबी पैदा हजरत आमना की गोद में। नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब सरदार मक्का हजरत आमना के घर में आए का बेटी बहू जो बच्चा पैदा हुआ है दिखाओ। हजरत आमना ने दिखा दिया। दादा ने चादर हटाई, पोते ने मुस्कुरा के इस्तकबाल कर लिया। पोता मुस्कुराया तो बरेली का रजा भी मुस्कुराया। अल्लाह, कैसी मुस्कुराहट होगी। मदारिजुन नबुव्वत में सैयद साहब लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है कि जो गुलाब का फूल है, ये मदारिजुन नबुव्वत में लिखा है, जो गुलाब का फूल है वो मेरे नबी के पसीने से बना है। मदारिजुन नबुव्वत लिखा, मेरे नबी के पसीने से बना है। सैयद सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, जैसी चादर को हटाया मेरा मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया। जिसके होठों की लाली को देखकर गुलाब की पंखड़ी कुर्बान, जिसके गालों की लाली को देखकर उफक शफक की लाली शर्मिंदा, जिसकी पेशानी की ताबानी को देखकर चांद की पेशानी शर्म से झुक जाए, वो मेरा नबी मुस्कुरा दिया। अब सुन्नियों का इमाम मुस्कुरा के बोलता, या रसूल अल्लाह, पतली 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 गुलें कुद्सों की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। हजरत जरा को इधर मेरा नबी मुस्कुरा रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मेरे नबी के चेहरे पर चादर डाल दी। हजरत आमना खातून के गोद में मेरा नबी है। हजरत आमना खातून की आंखों में आंसू आ गए। जब मेरे नबी की माँ रोई होगी तो कायनात की जुल्फें भी उलझ गई होंगी। मेरा नबी अपनी अम्मा आमना की गोद में है। मेरे नबी की माँ हजरत आमना रो रही हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, वाई आर यू वीपिंग, ऐ फात आमना, तुम्हारी आंख में आंसू क्यों? हजरत आमना का जवाब सुनो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे रफ़ीक़ों, मेरे साहिबों, मेरे हम नशीनों, हम जलीसों। हजरत आमना ने कहा, ऐ सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब, मैं इसलिए रो रही हूँ कि दुनिया के बच्चे यतीम होते हैं जब अपने बाप के सामने, बाप के साए में उनका बाप दुनिया से चला जाता बेटे को देखकर। लेकिन मेरा बेटा यतीम हो गया, इसके बाबा ने इसकी सूरत भी नहीं देखी, मेरा बेटा पैदा यतीम हुआ है। हे अब्दुल मुत्तलिब, इसलिए रो रही हूँ कि हम मेरे बेटे को खिलौने कौन देगा, मेरे बेटे को लिबास कौन देगा, मेरे बेटे को जोड़ा कौन देगा। मेरा बेटा पैदा होते ही यतीम
यतीम हो गया, बाबा अब्दुल्ला का विसाल हो गया। हजरत आमना ने जब ये जुमला कहा होगा, अब्दुल मुत्तलिब का कलेजा फट गया होगा, जिब्राइल की चीखें निकल गई होगी, मीकाईल की चीखें निकल गई होंगी, अर्श आज़म का कलेजा फट गया होगा कि नबी की माँ रो रही है। हजरत आमना ने कहा मेरा बेटा यतीम हो गया। इतने में हजरत आमना ने क्या देखा, रात का वक्त है। हजरत आमना फरमाती हैं, ये रिवायत मुख्तलफ तरीके से लिखी है, हजरत हलीमा के हवाले से भी लिखी है, हजरत आमना के हवाले से भी लिखी है। हजरत आमना फरमाती हैं कि मैंने जब ऊपर उठा कर देखा, मैंने ऊपर उठा कर देखा तो चांद डांस कर रहा है। सुभान अल्लाह, चांद कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी दाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है। हजरत आमना हैरत में पड़ गई, या अल्लाह ये चांद झूम क्यों रहा है, ये चांद गर्दिश क्यों कर रहा है। इतने में आसमान के चांद से हजरत आमना ने निगाह हटाई तो अब्दुल्ला के प्यारे के चांद की उंगली पे निगाह पड़ गई। सुभान अल्लाह। आमना फरमाती है जिधर मेरे बेटे की उंगली जाती थी उधर ही चांद झुकता चला जाता था। आला हजरत फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का। हजरत आमना फरमाती हैं कि जिधर मेरे बेटे की उंगली जाती उधर ही चांद झुक जाता। आसमान से आलम तसव्वुर में आवाज आई, अरे आमना, अरे दुनिया के बच्चे दुनिया के खिलौने से खेलते हैं, ये दुनिया का बच्चा नहीं है, ये नूर का नूरी बच्चा है, ये कुदसी बच्चा है, ये नूर का बच्चा है, तो इसका खिलौना भी नूर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी का पावर देखो। यहीं पर एक जुमला बोलूंगा, नाम नहीं लूंगा, जुमला बोलूंगा। इमाम साहब, मेरे नबी ने दुनिया में आने के बाद अपनी माँ के गहवारे में चांद को झुमा दिया। अब यही नबी मजबूत होता है, यही नबी जवान होता है, यही नबी जब जवानी की दहलीज पे कदम रखता है तो वो चांद जिसको मेरे नबी ने बचपने में खिलौना बना दिया, अब उसी चांद के बारे में अबू जहल ने कहा मोहम्मद अगर तुम नबी हो तो चांद का टुकड़े करके दिखाओ। तो मेरे नबी ने उंगली उठाई। सुभान अल्लाह। इधर नबी की उंगली उठी, उधर चांद के टुकड़े हुए। आला हजरत पुकार कर बोले सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारों से हो चांद, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मेरे नबी ने बचपने में चांद को झुमा दिया और जवानी में चांद के 2 टुकड़े कर दिए। अब आज का साइंटिस्ट ये, भैया चाय किधर ला रहे हो, मुझे पिलाओगे चाय? अच्छा तो चुपके से पीछे से दो, है ना, बालकोनी से देना, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। अब आज का साइंटिस्ट बोला अरे चांद के टुकड़े करना आसान है, सूरज को करके दिखाओ। तो हजरात मकामे सहबा है, वादी सहबा है, मौलाए कायनात की गोद में रखकर मेरा नबी आराम कर रहा है। हजरत अली की आंख, हजरत मुस्तफ़ा जाने रहमत की आंख लग गई, अली की आंख से आंसू निकला। मेरे नबी ने फरमाया व्हाई आर यू वीपिंग माय अली इन फील्ड ऑफ द सहबा। आई अली आंखों में आंसू क्यों रो रहे हो? हजरत अली ने कहा सरकार आई कुडंट पे नमाज ऑफ असर, तड़प के बोलो। हजरत अली ने कहा सरकार असर की नमाज नहीं पढ़ सका। मेरे नबी ने एक मर्तबा अली के चेहरे को देखा, एक मर्तबा सूरज को देखा। मेरे नबी ने फरमाया सूरज वापस आ जा, अरे जब तक अली नमाज नहीं पढ़ेगा तब तक तुझे डूबने नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह। ये मकाम है अली का, जिसके लिए सूरज को पलटाया उसी का नाम है हैदरे कर्रार। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी ने चांद के 2 टुकड़े भी कर दिए, सूरज को वापस भी बुला दिया। अब मेरा नबी 2 साल 2.5 साल का हो गया। सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर का रिजल्ट निकल रहा, नतीजा निष्कर्ष निकल रहा है। मेरा नबी 2-2.5 साल का हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया के घर में हैं। हलीमा सादिया से कहा ऐ अम्मी जान, मेरी बहन शीमा कहाँ जाती है, रोज़ कहाँ जाती है, मेरा भाई कहाँ जाता है? हज़रत हलीमा ने कहा बकरी चराने के लिए जाता है। कहा अम्मी जान कल मैं भी जाऊँगा। सुभान अल्लाह। कल जहन हाजिर है? नींद आ रही है क्या? अच्छा नींद आती हो तो तकरीर खत्म करूं? तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत रसूल पाक ने फरमाया अम्मी
मेरी बहन शीमा कहाँ जाती है, मेरा भाई कहाँ जाता है? कहा बेटा बकरियां चराने जाता है। मेरे नबी ने बशरी, देखो मेरे नबी की बशरियत की शान क्या है, नूरी शान भी देखी, अब बशरी शान भी देखो मेरे नबी की। कहने लगे अम्मी जान कल मैं भी बकरियां चराने जाऊंगा। हज़रत हलीमा सादिया ने कहा मेरे लाल, मक्का की ये अरब की सरजमीन है, बहुत तेज़ धूप पड़ती है, ज़मीन आग बरसती है, आसमान से आग बरसती है, ज़मीन से आग के शोले निकलते हैं, मेरे लाल तुम मत जाना। कहा अम्मी जान मैं भी जाऊंगा। जिद कर ली मेरे नबी ने। सुबह हुआ, हजरत हलीमा सादिया ने आंखों में सुरमा लगाया, नबी के खुशबू लगाई, बालों में कंगी की, तैयार करके जंगल भेज दिया। अब मेरा नबी दिन भर बकरियां चरा रहा है। शाम को मेरा नबी वापस आ गया, दूसरे दिन फिर मेरा नबी गया, फिर शाम को वापस आ गया, तीसरे दिन फिर मेरा नबी गया, फिर नबी बकरी चरा के वापस आ गया। चौथे दिन मेरा नबी बकरी चराने नहीं गया। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, नबी की शान बशरी देखो। अब चौथे दिन मेरा नबी बकरी चराने नहीं गया। इधर हजरत हलीमा का बेटा बेटी बकरी चराने गए। जब शाम को रोते हुए आए, आंखें मलते हुए, अम्मी जान गजब हो गया, सैयद मोहतरम दुआ करो, आप दुआ करो, बहुत अच्छा अकीदत का जुमला दे रहा हूँ। हजरत हलीमा सादिया का बेटा बेटी रोते हुए आए, कहा अम्मी जान गजब हो गया। हजरत हलीमा ने कहा बेटा क्या हुआ? कहा अम्मी जान हमारी बकरी शेर पकड़ के ले गया। बशरी शान दिखा रहा हूँ नबी की, शेर पकड़ के ले गया। हजरत हलीमा रोने लगी, शेर बकरी पकड़ के ले गया। मेरे नबी ने सुन लिया, कहा अम्मी जान क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो? ये रोने का जुमला याद दिला देना, तकरीर खत्म करूंगा तो ये जुमला रोने और हंसने पर बयान करूंगा, बहुत अच्छा जुमला जहन में आ गया है। हजरत हलीमा से कहा अम्मी जान क्यों रो रही हो? कहा बेटा हमारी बकरी शेर पकड़ के ले गया। कहा अच्छा अम्मी जान कल मैं जाऊंगा, ले जाने दो, कल जाऊंगा, देखूंगा उस शेर को भी देखूंगा। अब सुबह हो रहा, फजर के मौज़िन ने फजर में आवाज़, फजर का सूरज निकल रहा है। अब मेरा नबी अपनी अम्मी की बकरी लेकर जा रहा है जंगल में। जैसे ही मेरा नबी पहुंचा, आवाज़ दी जंगल के जानवरों, किसने मेरी अम्मी हलीमा की बकरी को खाया है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। मैं मोहब्बत का जुमला दूंगा, वरना तलवार ऐसी रखता हूं कि दिल चाहता है सर फाड़ के रख दूं, लेकिन हजरत रजा के खंजर की मार तो जरूर मार के जाऊंगा, चाहे हालात कैसे भी हो जाए। हजरत जरा गौर तो करो, हजरत रसूल पाक ने कहा किसने मेरी अम्मी की बकरी को खाया? अब एक शेर दौड़ता हुआ आ गया अपने पूरे जानवरों के साथ, पूरे रेवड़ के साथ। हजरत जरा गौर करो, ये जुमला स्लिप हो गया तो पूरी तकरीर का मजा निकल जाएगा। बहुत अहम नाजुक पॉइंट बोल रहा हूं, और खंजरे आला हजरत चला कर जाऊंगा। अब चला कर जाऊंगा। आखिरी जुमला बोल रहा हूं मेरे भाइयों, बहुत अहम नाजुक जुमला बोल रहा हूं। मेरे नबी ने पुकार के कहा जंगल के वहशी परिंदों, किसने मेरे अम्मी की बकरी को चुराया है? अब शेर भी आ गए, चीते भी आ गए, जितने जंगली दरिंदे जानवर थे, परिंदे सभी आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तमाम परिंदे आ गए। अब देखा सामने से एक शेर भी आ रहा है और पीछे पीछे मेरे नबी की अम्मी की बकरी भी आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर का काम है बकरी खाना। मेरे नबी फरमाते शेर बकरी लेकर आया। मैंने कहा शेर तूने मेरी अम्मी की बकरी क्यों पकड़ी? कहा सरकार पकड़ी तो थी लेकिन खाया नहीं है। सरकार भूख तो लगी थी लेकिन खाया नहीं है। सरकार ख्वाहिश तो थी लेकिन खाया नहीं है। अब शेर से मेरे नबी ने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई? प्रधान जी फ्रांस को सामने रखो, अगर तुम उसी तरीके पर चल जाओगे तो किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया है जो तुम्हें पकड़ के दिखा दे। हजरत मेरे नबी ने कहा पकड़ा क्यों था? मेरे नबी ने कहा पकड़ा क्यों था? तुझे सजा दूंगा। तो शेर ने कहा आका सजा बाद में दीजिए, पहले मेरा जवाब सुन लीजिए। शेर ने कहा मेरे आका पकड़ा इसलिए था कि 3 दिन से मैंने आपका दीदार नहीं किया था। सुभान अल्लाह। जब आप आते थे आपका दीदार होता था। एक दिन गुजर गया आप नहीं आए, दूसरा दिन गुजर गया आप नहीं आए, तो मैंने सोचा आपकी अम्मी की बकरी लेकर जाऊंगा। जब बकरी का पता चलेगा तो नबी बकरी को छुड़ाने आएगा। हजरत मेरे नबी से शेर ने कहा आका मुझे पता था जब बकरी छुड़ाने नबी आएगा तो नबी के चेहरे का दीदार भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। शेर ने कहा सरकार मैं दीदार की तमन्ना लिए हुए यहाँ आता था, आपने दीदार नहीं हुआ, मेरे दिल को परेशानी हुई। मैंने सोचा नबी की अम्मी की बकरी को पकड़ लूं, कल नबी आएंगे तो दीदार भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अब शेर ये तमन्ना करता है